हेलो किसान भाइयों, आधुनिक तरीके से आलू की खेती करके आप ले सकते हैं बहुत ही शानदार पैदावार। आज इसी विषय में हम आपसे बात करने वाले हैं पूरी जानकारी के साथ। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नई वीडियो जैसे हम आपके लिए अपलोड करें वह सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ आपका दोस्त गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। किसान भाइयों, आलू के बुआई का जो समय है वह 1 सितंबर से 30 नवंबर के बीच का सबसे बेहतरीन समय माना जाता है। अब किसान भाइयों हम बात करें खेत के तैयारी की, तो आलू के बुआई के लिए आप बुआई से 25 दिन पहले खेत में 2.5 केजी ट्रिकोडर्मा, 10 केजी कार्बोफुरान और 3 से 4 ट्राली गोबर की सड़ी हुई खाद को डाल करके खेत की एक अच्छी सी गहरी जुताई कर लें और जुताई करने के बाद खेत में आप पानी भर लें। किसान भाइयों, अब जब हमारा खेत दोबारा जुताई के योग्य तैयार हो जाए तो उसे 3 से 4 गहरी जुताई करके आप समतल अच्छी सी तैयार कर लें। अब किसान भाइयों हम बात करते हैं उर्वरक की, तो उर्वरक में हम 50 केजी DAP, 50 केजी पोटास और 50 केजी यूरिया को खेत में डाल देंगे। किसान भाइयों हम बात करेंगे बुआई का, तो बुआई में आप किसान भाइयों बहुत विशेष ध्यान रखिए कि उसके पौधे से पौधे की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी और उसके गहराई का आपको विशेष ध्यान रखना है। कुछ किसान भाई आलू के बीज को बहुत नीचे रख देते हैं, उसकी जो मेढ़ी है उसको बहुत ऊपर तक बना देते हैं, जिसके वजह से उस आलू का व्यास सही तरीके से नहीं हो पाता है और हमारी पैदावार हमेशा डाउन हो जाती है। तो हम परेशान होकर कहते हैं कि आलू की पैदावार हमारी ख़राब हो गई। इसके पीछे कहीं ना कहीं किसान भाइयों हमारी छोटी छोटी गलतियां हैं, इस पर हमें विशेष फोकस करना है। किसान भाइयों पैदावार हर कोई किसान ले सकता है, लेकिन बशर्ते आपको सही जानकारी होनी चाहिए। इस विषय में आप बहुत विशेष ध्यान दीजिए। तो किसान भाइयों हम आपको बताने वाले हैं कि आलू के पौधे से पौधे की जो दूरी है उसे आप मात्र 20 सेंटीमीटर रखिए, इससे ज़्यादा ना रखें। अगर बहुत ज़्यादा आप रख देते हैं तो क्या हो जाएगा कि आपके आलू की पैदावार तो भी कम हो जाएगी। इसलिए कि खेत में अगर हम ज़्यादा आलू लगाएंगे तो ज़्यादा पैदावार होगी, अगर बहुत ज़्यादा लगा देंगे, नज़दीक कर देंगे तो पैदावार ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमें एक सही डिस्टेंस रखना है ताकि आलू सही मायने में उसके पौधे प्रोग्रेस कर सकें, अंदर की जड़ें अच्छे से प्रोग्रेस कर सकें। नज़दीक होने के कारण कुछ जड़ें प्रोग्रेस नहीं कर पाती हैं, जिसके वजह से पैदावार डाउन हो जाती है, और कुछ जड़ें ज़्यादा दूर रखने की वजह से कम आलू बैठ पाते हैं, इसलिए तभी पैदावार हमारी डाउन हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि पौधे से पौधे का डिस्टेंस जो है वो आप मात्र 20 सेंटीमीटर रखें, 20 से 22 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा ना हो और इससे कम भी ना हो। अब किसान भाइयों हम बात करेंगे पंक्ति से पंक्ति की दूरी। तो किसान भाइयों पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी है वो आप लगभग 55 से 60 सेंटीमीटर रखें। आप बहुत कम न रखें और बहुत ज़्यादा न रखें। अगर कम रख देंगे तो मेढ़ी पतली हो जाएगी तो पानी जब हम पानी देंगे तो पानी की वजह से मेढ़ियाँ दबी रह जाएंगी, पतली होंगी तो प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। ये सारी सब चीज़ें, इनको बहुत विशेष आप केयर करिए किसान भाइयों। और कोई किसान उसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं कर देता है कि बहुत ज़्यादा पैदावार ले ले, वह खाली छोटी छोटी चीज़ों को विशेष करके ध्यान देने की वजह से उनकी पैदावार बेस्ट हो जाती है। तो किसान भाइयों पौधे से पौधे की जो दूरी है उसे आप 20 से 22 सेंटीमीटर रखिएगा और पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी है उसे 55 से 60 सेंटीमीटर रखिएगा। और बात करें किसान भाइयों डीप की, गहराई की, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 सेंटीमीटर रखिए। अब किसान भाइयों हम बात करेंगे सिंचाई की, तो आलू की फसल में लगभग 3 सिंचाई की जाती है। उसमें आप पहली सिंचाई आलू बुआई के लगभग 1 हफ्ता बाद कर दीजिए और आप यहाँ भी बहुत विशेष ध्यान देंगे किसान भाइयों
कि जो हम पहली सिंचाई करेंगे वह आलू में जो पानी डालेंगे बस वह आधा मेड़ तक ही पानी हो। ज़्यादा पानी देने की वजह से मेड़ दब जाएगी और आलू का सही मायने में प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। यहाँ भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो आप आलू खेत में मात्र आधा मेड़ ही पानी दीजिए। इसके बाद किसान भाइयों, गुड़ाई के वक्त आप गुड़ाई का भी ध्यान रखिए। कुछ किसान भाई गुड़ाई करवाने के टाइम आलू की जो गुड़ाई है वह सही तरीके से नहीं करवाते हैं। यहाँ भी हमारी कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हमें नुकसान पहुँचा देती हैं। जैसे गुड़ाई को हम आलू के जो पौधे जो बीज हैं गुड़ाई के बिल्कुल नज़दीक कर देते हैं, तो उनके जो नीचे से जो उनके जड़ें निकली हुई होती हैं वह कुछ जड़ें कट जाती हैं, कुछ जड़ें डैमेज हो जाती हैं। इनके वजह से उन पौधों को ग्रोथ करने में काफ़ी समय लगता है। तो किसान भाई इन चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखिए कि पौधे हमारे डैमेज ना हो। थोड़ा सा दूर पे ही गुड़ाई करवाएं उसकी, और तब जाके हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। अब किसान भाइयों हम बात करते हैं बीज के मात्रा की। किसान भाइयों 1 एकड़ खेत में आप लगभग 15 से 20 ग्राम के जो छोटे बीज होते हैं इनको आप लेते हैं तो 6 से 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लगेंगे। अगर किसान भाइयों वहीं आप 40 से 45 ग्राम के बीज लेते हैं तो वह लगभग आपको 14 से 15 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लगते हैं। तो किसान भाइयों बीज बहुत ज़्यादा बड़े लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको बीज की मात्रा लगानी होगी, और बीज अगर मीडियम लेंगे 10 से 15-20 ग्राम के तो आपको 6 से 8 कुंटल के बीच में आपका काम हो जाएगा। तो बहुत बड़ा लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं। खैर आप छोटी छोटी टेक्निक पे ध्यान देके आप छोटे बीज डालकर भी बेनिफिट बहुत बेस्ट क्वालिटी के ले सकते हैं। किसान भाइयों हम बात करते हैं उन्नत किस्मों की। तो उन्नत किस्मों में हम आपको मात्र 3 किस्में बताएंगे जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की हैं। तो पहली है कुफरी सिंदूरी। इसकी अवधि 120 से 140 दिन और इसकी पैदावार 300 से 400 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होती है। दूसरे किसान भाइयों कुफरी गिरधारी। इसकी अवधि 120 से 130 दिन और इसकी पैदावार 350 से 400 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों अब हम बात करें कुफरी बादशाह की, जो कि बहुत ही प्रचलित प्रजाति है। इसकी भी अवधि जो है कि 120 से 130 दिन है और इसकी पैदावार किसान भाइयों 300 से 350 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान भाइयों आलू की खेती में आप विशेष ध्यान दे करके खेती को करें और बहुत ही अच्छी पैदावार मिलेगी। बस आप हर एंगल पे विशेष फोकस करें और बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उसमें छोटे मोटे रोग वगैरह आते हैं तो हम अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहें और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।